इस लेख में टेलीविजन धारावाहिक जैड भाग्य लक्ष्मी जी के आगामी एपिसोड से जुड़ा एक बेहद रोमांचक और भावनात्मक मोड़ दर्शाया गया है, जिसमें मुख्य किरदार लक्ष्मी और उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती है। कहानी में अब वह मोड़ आने वाला है जहां कई किरदारों का असली चेहरा सामने आएगा और न्याय की जीत होगी। लेख में बताया गया है कि कैसे नीलम, जो अब तक थोड़ी संदेहास्पद रही है, फरिश्ता बनकर समय पर लक्ष्मी की मदद के लिए पहुंचेगी और उसकी जान तथा उसके बच्चे की जान बचाएगी। साथ ही आर्शी भी अब चुप बैठने वाला नहीं है और दुष्टों को मुंहतोड़ जवाब देगा। कहानी की शुरुआत इस मोड़ से होती है कि लक्ष्मी, जो गर्भवती है, एक षड्यंत्र का शिकार हो जाती है। उसे एक ऐसे अस्पताल में भेजा जाता है जहां पर गैरकानूनी रूप से अबॉर्शन यानी गर्भपात किए जाते हैं। यह अस्पताल बाहर से तो सामान्य लगता है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ होता है वह बेहद अमानवीय है। वहां की नर्सें, वार्ड बॉय और दाई माँ सब आपस में मिले हुए हैं और गर्भवती महिलाओं को गलत इंजेक्शन देकर उनकी जान और उनके अजन में बच्चे की जान ले लेते हैं। खासकर दाई माँ एक क्रूर और निर्दयी महिला है जो किसी भी कीमत पर लक्ष्मी के बच्चे को जन्म लेने से रोकना चाहती है। यह सारा षड्यंत्र मलिष्का और किरण ने मिलकर रचा है, जिनका उद्देश्य है कि लक्ष्मी की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए ताकि वे अपनी योजनाओं को सफल बना सकें। लेकिन जैसे ही अस्पताल में वार्ड बॉय लक्ष्मी को इंजेक्शन देने वाला होता है, उसे होश आ जाता है और वह पूरी ताकत से लड़ाई करती है। वह उस वार्ड बॉय को रोकने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी दाई माँ पीछे से उस पर हमला कर देती है, जिससे लक्ष्मी घायल होकर गिर जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आर्शी, आयुष और शालू अस्पताल में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे सभी परेशान हैं और हर जगह लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। इस बीच शालू को यह भी सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी दीदी लक्ष्मी गर्भवती है और मलिष्का के पेट में बलविंदर का बच्चा है। शालू अब सच्चाई से वाकिफ है, लेकिन हाथ में सबूत न होने के कारण कुछ कर नहीं पा रही है। दूसरी ओर कहानी में एक बड़ी एंट्री होती है, नीलम की। अब तक नीलम की भूमिका थोड़ी शंकास्पद रही थी, लेकिन अब वह सही समय पर अस्पताल पहुंचती है। उसे अस्पताल में कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह इस बात की तह में जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे लक्ष्मी के दर्द की आवाजें सुनाई देती हैं और वह अंदर की ओर दौड़ती है। वहां वह देखती है कि दाई माँ लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। नीलम अब चुप नहीं बैठती। वह दाई माँ को पकड़ती है और अस्पताल में हो रही सारी गैरकानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश करने का निर्णय लेती है। इसी समय अर्शी भी वहां पहुंच जाता है और वह बेहद गुस्से में होता है। वह अस्पताल प्रशासन से सवाल करता है और पूरी सच्चाई सामने लाने में मदद करता है। अब कहानी में मोड़ यह आता है कि इस अस्पताल को बंद करने का आदेश मिल जाता है और पुलिस वहां पहुंचकर दाई माँ, नर्सों और अन्य स्टाफ को गिरफ्तार कर लेती है। लक्ष्मी, जो बेहोश पड़ी थी, नीलम की मदद से सुरक्षित हो जाती है। उसका और उसके बच्चे का जीवन बच जाता है। अब नीलम का दिल भी बदल चुका है और वह लक्ष्मी के लिए चिंता करने लगती है। वह यह जान जाती है कि लक्ष्मी कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रही थी और उसे अब इस परिवार में अपनाने का समय आ गया है। कहानी में यह मोड़ दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि अब तक जो लोग बुराई का साथ दे रहे थे, उनका असली चेहरा सामने आने वाला है और जो लोग अच्छाई के प्रतीक थे, उनका साहस और न्याय के प्रति समर्पण देखने को मिलेगा। दर्शकों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब नीलम पूरी सच्चाई जान पाएगी, क्या वह लक्ष्मी को अपना पाएगी और क्या आर्शे और लक्ष्मी की जिंदगी अब सामान्य हो पाएगी। इस आगामी एपिसोड में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक सच्चाई भी दिखाई गई है। अस्पतालों में हो रहे गैरकानूनी गर्भपात और भ्रष्टाचार की पोल खोली गई है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक गर्भवती महिला, जिसके जीवन पर संकट मंडरा रहा होता है, अपनी सूझबूझ और साहस से न केवल खुद को बल्कि अपने अजन्मे बच्चे को भी बचा लेती है। आखिरकार यह मोड़ इस बात का प्रतीक है कि सत्य चाहे जितना भी दबाया जाए, वह अंत में सामने आता ही है।
अब कहानी में नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें शायद नीलम और लक्ष्मी का रिश्ता और मजबूत होगा और आर्श भी लक्ष्मी के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देगा। आप इस ट्विस्ट को लेकर कितने उत्साहित हैं? क्या आप चाहते हैं कि नीलम को लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की सच्चाई पता चले और वह लक्ष्मी के लिए अपनी सोच बदले? यदि हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला संभावित भाग भी लिखूं?